नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। थल सेना खरीदेगी 200 स्वदेशी निर्मित प्रचंड हेलीकॉप्टर। सियाचिन जैसे दुर्गम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होंगे तैनात। डिफेंसी एक्सपो में भारत को मिले 84,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर। 50,000 करोड़ पर जल्द सहमति। HAL ने पेश किए आंकड़े। भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की विदेशों में बढ़ी मांग। अर्जेंटीना मिस्र से बातचीत जारी। कई देशों ने दिखाई दिलचस्पी। एरो इंडिया 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान का सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी। रणनीतिक साझेदारी पर आगे बढ़े भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। एयर इंडिया के विमानों की खरीद का करार बना अवसर। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बातचीत। अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर जैसे गंभीर मामलों पर की चर्चा। जयशंकर ने बार में विश्व हिंदी सम्मेलन का किया शुभारंभ। फिजी के राष्ट्रपति रातू से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। के पाइप पर लगाए प्रतिबंध पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह का बयान का कार्रवाई में देरी देश हित में नहीं, कट्टरता फैला रहा था संगठन। भाजपा ने घोषणा पत्र में पूर्वी नागालैंड को पैकेज देने का किया वादा। नड्डा बोले सत्ता में लौटने पर समग्र विकास के लिए बनेगा बोर्ड। नड्डा ने नगा मुद्दे का समाधान अंतिम चरण में होने का किया दावा। कहा आज का भारत लेने वाला नहीं, देने वाला देश। ग्रेबियल चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में बाढ़ का विकराल रूप। 16 लाख लोग प्रभावित, 3 की मौत। आपातकाल घोषित। कोयम्बटूर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में NIA ने की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 60 जगहों पर मारा छापा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज से उठा सकेंगे रफ्तार का रोमांच। गुरुग्राम से जयपुर सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचे, चुकाना होगा टोल। इंग्लैंड की क्वीन कैमिला नहीं पहनेंगी कोहिनूर हीरे से जड़ा ताज। रिपोर्ट में दावा, भारत के दबाव के आगे झुका ब्रिटेन। BBC के दफ्तर में आयकर विभाग के सर्वे पर बोला ब्रिटेन, काम मामले की बेहद करीबी से कर रहे निगरानी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने की नितिन गडकरी की तारीफ। का वे मौजूदा सरकार में काम करने वाले एकमात्र मंत्री। संपत्ति कर और बिजली बिल डाटा के जरिए वसूली बढ़ाने की तैयारी। CBIC चेयरमैन ने कहा GST करदाताओं की संख्या कम। केंद्र सरकार के प्रयासों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण का बयान। का हिंद महासागर के खनिज बनाएंगे भारत को आत्मनिर्भर। केंद्र सरकार का होली से पहले PF का ब्याज का तोहफा। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का होगा ऐलान। साइबर अपराधियों ने 5 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों का डाटा चुराया। PMO से लेकर इसरो तक पर हुए हमले, बढ़ी चिंता। अमेरिका के बाद अब रोमानिया और मोल्डोवा में भी दिखे गुब्बारे। नष्ट करने से पहले रहस्यमय तरीके से हवा में ही हुए गायब। नहाती हुई 10,000 महिलाओं की तस्वीर लेने के आरोप में 17 गिरफ्तार। जापान में पिछले 30 साल से चल रहा था काला धंधा। लाइट मिशन घोटाला मामले में ED ने की बड़ी कार्रवाई। CM विजन के पूर्व मुख्य सचिव को किया गिरफ्तार। दिल्ली NCR में बढ़ते पारे को तेज सर्द हवाओं ने रोका। आज से पारा बढ़ने का अनुमान, ठंड में आएगी कमी। मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को UN महासचिव की चेतावनी का समुद्र का बढ़ता जलस्तर पैदा कर सकता है बड़ी परेशानी। कनाडा के मिसिसागा में राम मंदिर पर लिखे गए भारत विरोधी नारे। साल भर में ऐसी चौथी घटना। अफसरों ने की कार्रवाई की मांग। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने व्यक्ति से पुलिस ने जब्त किया विस्फोटक। खाली कराई गई स्विट्जरलैंड संसद। ली जा रही है सघन तलाशी। LG ने महरौली में अतिक्रमण रोधी अभियान रोकने का दिया निर्देश। VK सक्सेना के आदेश को आपने बताया जनता की बड़ी जीत। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अरुण यादव। बोले गलत तरीके से विरोधियों को सलाखों के पीछे डाल रही सरकार। टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत देव वर्मा ने किया बड़ा ऐलान। बोले इस चुनाव के बाद त्रिपुरा की राजनीति से ले सकेंगे संन्यास। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना समेत कई मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में आयरन की गोलियां खाने से 41 छात्र छात्राएं बीमार। तबीयत बिगड़ने पर बुरहानपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राज रत्न पुरस्कार समिति के कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता एक विचारधारा या एक व्यक्ति। BBC कार्यालयों के सर्वेक्षण से जुड़े सवाल टाल गए नीतीश कुमार। बोले ये सब चलता रहना है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने पर CM योगी ने जताई खुशी। बोले अब निवेश प्रस्तावों पर अमल की तैयारी शुरू करें अधिकारी। कानपुर प्रकरण के लिए मंत्री प्रतिभा शुक्ल ने DM को बताया जिम्मेदार। बोली DM ने पीड़ितों की मदद करने से कर दिया था इनकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के बूथ पालकों से की विशेष चर्चा। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत हासिल करने का दिया मंत्र। हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल में लगेगा सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। हरियाणा दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रखी आधारशिला। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को 1 सप्ताह की जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी की शादी में शामिल होने की दी छूट। अब आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी। 28 मई को किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन। यूपी के आमला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन। मनसुख मांडविया बोले किसानों की तकदीर बदल देगा नैनो यूरिया प्लांट।
इंदौर ने सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए हरित बांड से जुटाए 721 करोड़ रुपए। 122 करोड़ के बेस प्राइस के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा मिला निवेश। बरेली में बनेगी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी। सदर तहसील के गांव माजा में 135 हेक्टेयर जमीन की गई चिन्हित। 25 फरवरी को 5 मार्च तक प्रगति मैदान में लगेगा विश्व पुस्तक मेला। बुजुर्ग दिव्यांगों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश। जनता को चुकाने होंगे 20 रुपए। अब खुद के बोन मैरो से ब्लड कैंसर का हो सकेगा इलाज। बच्चे अथर्व को बचाने के लिए एम्स सफदरजंग ने किया अध्ययन। बाबा केदारनाथ तीर्थयात्रियों को अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। टोकन व्यवस्था के जरिए घंटे में 1200 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। देश में कहीं भी प्राकृतिक इनोकी मशरूम उगाने की चल रही है तैयारी। सिर्फ 14 डिग्री तापमान में ही उगता है दिमागी शक्ति बढ़ाने वाला मशरूम। बुलंदशहर के सीडीओ कुलदीप मीना ने की किसानों से अपील। बोले गोवंशों को जानबूझकर ना छोड़ें किसान, फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। बिजनौर में रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर से एक यात्री की मौत। डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना 17 घायलों का हाल। शहर में गरीबों की मेहनत का पैसा ले भागी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। धन दोगुना करने का फर्जी प्लान बताकर लोगों से जमा कराया था धन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।